टाइप ऑफ फंक्शन। अब देखो टाइप ऑफ फंक्शन का जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक से आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। आया तो नहीं है, आया सिर्फ दो है। देखो अब टाइप ऑफ फंक्शन में ना इतना सारा फंक्शन दिया हुआ है, सारा पढ़ना है क्या? नहीं, सारा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ना है। अब जो जो पढ़ना है ना, मैं सिर्फ उसको टिक मार रहा हूं। जैसे कि आप एक काम करो, पेज नंबर, आपका पेज नंबर 4.15 निकालो, फटाक से 4.15 निकालो और टिक मार लो। यही टॉपिक पढ़ना है आपको। देखो पहला बता दे रहा हूँ, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। इधर से इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, बाकी फंक्शन नहीं देखना है, बाकी फंक्शन अभी मत देख, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देख इधर आ जा, पोलिनोमियल फंक्शन। ए भाई ये 100%। ठीक है, रैशनल रेशनल देख लेंगे बाद में। ठीक है चलो इधर देखो, इनवर्स, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन सी और पॉइंटी लोगरिथमिक फंक्शन। इससे ना क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। बस स्टैट शीट इतना ही पॉइंट आपको पढ़ना है और मैं उसी हिसाब से ये कर रहा हूँ। बाकी जितने भी टॉपिक है ना उसका एक बार बता दूंगा मैं। भैया ये स्पेशल फंक्शन ये नहीं आता है कि इसका, देखो इसका उतना ये नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं करा दूंगा, फिर भी मैं इसको मिसलेनियस टॉपिक, अब जो बच गए ना, जो बच गए उन सबके लिए मैं अलग से वीडियो पूरे को तो मैं डाल दूंगा। लेकिन फिलहाल जो मेरा फोकस है वो इसको लेकर के होगा। ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन और इवन फंक्शन। सुनो अब पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। चलो पहले आ जाइए पोलिनोमियल फंक्शन के अंदर। पोलिनोमियल फंक्शन किसको बुलाते हैं? जिसका हम लोग नाम एल्जेब्रिक फंक्शन भी देते हैं, पोलिनोमियल फंक्शन, जिसका नाम हमने रखा है एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है, जहां पे एक्स और वाई जैसे कुछ वेरिएबल्स होते हैं, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं ना इसको एग्जाम्पल से समझाने का ट्राई करता हूँ, काफी बेटर समझ में आएगा। और सुनो ना, यहाँ पे हमको एग्जाम्पल से ही काम है, डेफिनेशन नहीं पूछेगा कि व्हाट इज पोलिनोमियल फंक्शन। कुछ कोई जगह पूछ सकता है, जो पूछेगा वो लिखवा दूँ, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, वो आपको ये कर लेना है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यहाँ पर, कुछ हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। लाइक एग्जाम्पल देखो, मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ 2x। ठीक है, इक्वेशन लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे कि 2x ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। 2x+5 ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक 2x² + 5x+8। हाँ हाँ, ये आप इस तरह के समीकरण आप बनाए हो, किए हो यार। ठीक है, 5x⁻6 4x-10। हाँ, इस तरह के जो फंक्शन होते हैं ना, इनको हम बोलाते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल भैया एक्स की जगह वाई भी हो सकता है। अरे हो सकता है ना, देख इधर देख, इधर देख, 3y² + 5y-10 ये भी हो सकता है तेरा। तो इस तरह के जहां पे एक्स वाई वेरिएबल होते हैं ना, इसको हम लोग बुलाते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको? पॉलिनोमियल या फिर एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन, अब देख ये एल्जेब्रिक फंक्शन चार टाइप का होता है। पहला पहला होता है तेरा कांस्टेंट फंक्शन, पहला होता है कांस्टेंट फंक्शन। दूसरा होता है लीनियर फंक्शन, तीसरा होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन और चौथा होता है क्यूबिक फंक्शन। इसका बता रहा हूँ, इसका एमसीक्यू करेंगे अभी हम लोग, या फिर इसका वन वर्ड ये हम लोग करेंगे। कि बस देखो हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, हम लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हम एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है ना, तो गाइस इतना ज्यादा जरूरत नहीं है, जितना खाली इतना ही समझो कि भैया क्वेश्चन अगर आए तो फटाफट क्रैक कर पाए। ठीक है, लेट्स गो, सुनना मेरी बात। तो कांस्टेंट फंक्शन ऐसा होता है ना भैया, जिसका डिग्री 0 होता है। डिग्री 0 मतलब लाइक इस टाइप का फंक्शन। देखो ये फंक्शन कुछ इस तरीके से होगा, y इक्वल टू y इक्वल टू y इक्वल टू 5x⁻0 + 10। देख 5x⁻0 + 10। अब देखो x का पावर, किसी का पावर तो पढ़ा है, बचपन में पढ़ा है कि किसी का पावर अगर 0 होता है तो वैल्यू क्या होता है उसका? 1। तो कुछ इस तरीके का फंक्शन ये होता है। ठीक है, तो 1 + 10 = 11। तो कुछ इस तरीके का ये होता है। ठीक है, तो इस तरीके का नंबर, तो कुछ भी डाल, तू एक्स कुछ भी ले, एक्स कुछ भी ले, वाई तरह ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी ले, कुछ भी ले। ठीक है, इसका तो ये हुआ तेरा कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन या फिर पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे देखो यहाँ पे दिया है f(x) = 3। तो तू ना एक्स कुछ भी ले, तो एक्स कुछ भी ले, वाई तेरा बनाएगा। जैसे x2 1 2 3 4 5 ले, वाई तेरा आएगा 10 10 10 10 10। ऐसा 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 रहता है ये। तो कुछ भी ले, एक्स कुछ भी ले, वाई तेरा कांस्टेंट रहेगा, वाई तेरा कांस्टेंट रहेगा। दैट्स इट। ठीक है गाइस, सुनो देखो, सिंपल सा शब्द में अगर आपको समझना है ना, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन किसको बुलाते हैं? और बहुत ज्यादा इसका क्वेश्चन ना एग्जाम में आता रहता है दोस्त। कांस्टेंट फंक्शन उसको बुलाते हैं
जिसका देखो इसका एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल और बेटर समझो, जैसे कि y इक्वल टू 10, ठीक है, या एफ एक्स इक्वल टू 20। इस तरह का जो फंक्शन होता है ना, देखो इसमें कुछ भी डालो, x कुछ भी ले, x का वैल्यू तो कुछ भी ले, y तरह क्या आएगा 10 आएगा। x का वैल्यू कुछ भी ले, y तरह क्या आएगा 20 आएगा। यह है तेरा कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। ऐसा ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 0, जिसका x टू द पावर y इक्वल टू x टू द पावर 0, ठीक है, +1 या -1 जो भी है, ये है तेरा क्या, ये तेरा क्या है कांस्टेंट फंक्शन, जिसमें इनपुट कुछ भी ले, कुछ भी ले, आउटपुट तेरा कांस्टेंट रहेगा। आउटपुट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसलिए इसका नाम रखा गया कांस्टेंट फंक्शन। ओके, अब आगे आ जाओ, इस तरह का नंबर देखते हैं 2x + 5, ठीक है। अब इस तरह का नंबर आ जाते हैं, ठीक है, 2x + 5, 6x + 8, 7x - 9, 2y + 3। अब देख यहाँ पे ना x का पावर कितना है, यहाँ पे है x का पावर 1 है, x का पावर लिखते नहीं है ना हम लोग, x का पावर 1 इक्वल टू x, है ना। तो इसका x का पावर यहाँ पे क्या है 1, जिसका फंक्शन क्या है, ठीक है। अब देख तो यहाँ पे उसको बुलाते हैं लीनियर फंक्शन, क्या बुलाते हैं उसको, उसका नाम है लीनियर फंक्शन या पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1। तो इसका नाम है लीनियर फंक्शन। इस तरह के जो फंक्शन होते हैं ना, इस तरह के फंक्शन को हम लोग बुलाते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। इसको बुलाते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1, ठीक है। डिग्री 1 का फंक्शन है, डिग्री 1 ऑफ डिग्री 1, या फिर इसका नाम क्या है लीनियर फंक्शन। क्या नाम है इसका, इसका नाम है लीनियर फंक्शन, जिसका पावर क्या है, जिसका पावर क्या है 1, जिसका पावर क्या है 1, वो है तेरा लीनियर फंक्शन। ओके ठीक है, अब आ जा, जिसे देख, अब देख, अब तो तू आसानी से समझ जाएगा। जिसका पावर 2x प्लस का पावर 2 + 5x + 8, ये कौन सा फंक्शन, देख यहाँ पे ना पावर तेरे को दिख रहा है 2, तो जिसका पावर 2 है, जो भी फंक्शन जिसका पावर 2 है, उसको क्या बुलाते हैं, उसको बुलाते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्या बुलाते हैं उसको, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक फंक्शन। जिसका पावर 2 है, जिस किसी भी फंक्शन का, जिस किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का पावर अगर 2 है, क्या बुलाते हैं इसको, क्वाड्रेटिक फंक्शन। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे नीचे दिख रही है, एग्जांपल दिख रही है यहाँ पे 3x - 2x, देखो यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा है आपको, आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है 3x - 3x स्क्वायर - 2x प्लस, तो यहाँ पावर कितने 2 है, तो ये कौन सा फंक्शन है, ये है क्वाड्रेटिक फंक्शन। कुछ एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लाइक 5x स्क्वायर + 6x + 8, ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा तेरा क्वाड्रेटिक फंक्शन। 6x स्क्वायर - 7x, ये कौन सा हो जाएगा क्वाड्रेटिक फंक्शन। देख पावर, देख पावर पावर पावर, अच्छा कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ ऐसे लिखा है, सिर्फ लिखा है 8x स्क्वायर, तो अभी भी ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक फंक्शन। जिसका पावर 2 है, जिसका डिग्री 2 है, जिसका डिग्री 2 है, वो क्या है तेरा क्वाड्रेटिक फंक्शन। अगर डिग्री 3 हुआ तो, अगर डिग्री 3 हुआ तो उसको बुलाते हैं क्यूबिक फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको, क्यूबिक फंक्शन। तो काफी ये ठीक है ना, ऑफ डिग्री 3, या फिर इसको ऐसा बोल पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 3, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 3, ठीक, इसका पावर क्या है, इसका पावर क्या है 3 है, तो ये क्या है तेरा क्यूबिक फंक्शन। जिसका पावर 2 है वो है क्वाड्रेटिक, जिसका पावर 1 है, पावर ही नहीं है इसका, पावर 1 है, तो वो क्या है पावर 1 है, जिसका पावर 1 है वो क्या है तेरा बता, वो है तेरा लीनियर फंक्शन, ठीक है। तो 4 टाइप का पॉलिनोमियल फंक्शन है, ध्यान सुना, 4 टाइप का पॉलिनोमियल फंक्शन है, 4 टाइप का पॉलिनोमियल फंक्शन हम लोग करने वाले हैं। पहला, ठीक है, पहला कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, दूसरा है लीनियर फंक्शन, चौथा क्वाड्रेटिक, और पांचवा क्यूबिक। भैया अगर पावर ज्यादा हो गया तो नॉर्मल, नॉर्मल पॉलिनोमियल फंक्शन बुलाना, उसको क्या बुलाना, पॉलिनोमियल फंक्शन या फिर अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन भैया y = 5, y = 10, y = 20, जिसका डिग्री क्या है, जिसका डिग्री 0 होता है, ठीक है, डिग्री क्या होता है इसका 0, डिग्री इज 0, ये क्या है तेरा कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, विथ डिग्री 1, जिसका डिग्री 1 है, वो क्या है तेरा लीनियर फंक्शन। क्या है तेरा लीनियर फंक्शन, लाइक 2x + 5, 6x - 7, 8y + 3, ये तेरा क्या है लीनियर फंक्शन, जिसका डिग्री क्या है 1 है। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन कर ले, 5x स्क्वायर
प्लस जिसका डिग्री 2 है, जिसका डिग्री 2 है, जिसका डिग्री 2 है और जिसका डिग्री 3 है, वो क्या है तेरा क्यूबिक फंक्शन। कुछ क्वेश्चन अभी हम लोग कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन फटाफट से बना लेंगे। 2x² प्लस 5x प्लस 8, 6x स्क्वायर प्लस 7x। तो ये सब एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लिख लिए। और यहाँ पे आ जाए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल है, तो 6x क्यूब प्लस 4x प्लस 8 या 9x क्यूब प्लस 6x, ये तरह हो गया क्यूबिक फंक्शन का एग्जाम्पल। तो 4 टाइप के पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, कांस्टेंट फंक्शन, लिनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन और क्यूबिक फंक्शन। अब थोड़ा सा ना कुछ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट से। देखो बताओ ये जो फंक्शन है कौन सा फंक्शन है? y इक्वल टू सी। अरे सी तो आप पढ़ा नहीं थे, कुछ भी डाल आंसर आएगा तेरा कांस्टेंट। देख कौन सा फंक्शन है? कांस्टेंट फंक्शन दोस्त, कांस्टेंट फंक्शन। देख इसको याद रखना, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन। और एग्जाम में ना सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो कांस्टेंट फंक्शन का आता है, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू सी, मतलब ये कौन सा फंक्शन है? कांस्टेंट फंक्शन। कुछ भी डाल, इनपुट कुछ भी डाल, आउटपुट क्या आएगा? सी। वाओ, चलो बैक टू बैक तगड़ा क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। बताओ जल्दी से बताओ ये कौन सा फंक्शन है? कांस्टेंट फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा फंक्शन है? क्या लग रहा है भाई साहब? चुपचाप लिखो, ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। दैट्स इट, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। पावर क्या है? 2 है। अभी ना पढ़े जिसका पावर 2 है, अभी तो पढ़े कुछ देर पहले, अभी तो कुछ देर पहले पढ़े दोस्त, अभी तो कुछ देर पहले पढ़े कि जिसका डिग्री 2 है, जिसका डिग्री 2 है वो क्या है तेरा? क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। तो अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखो इस तरह के फंक्शन तो आपने देख लिया, 2x है ना, 2x प्लस 5, 2x 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, इसको क्या बुलाते हो आप? पोलिनोमियल फंक्शन, है ना। अब देखो यहाँ जो वेरिएबल है ना वो कांस्टेंट के साथ है, 2x स्क्वायर प्लस 5x, ये जो है ना, अभी देखो अभी क्या आएगा, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल ये जो एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई जेड, ये अब आपका पावर हो जाएगा। लाइक 5 का पावर x, y इक्वल टू 5 का पावर x, y इक्वल टू 6 का पावर x। यहाँ पे जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल, तो ये आपका पावर हो गया। वेरिएबल क्या हो गया? वेरिएबल आपका पावर हो गया। इस तरह के जो फंक्शन को हम बुलाते हैं दोस्त, इस तरह के फंक्शन को हम बुलाते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा फंक्शन है जहां पे आपका वेरिएबल, जो आपका इंडेक्स है, वो आपका वेरिएबल हो जाता है, ठीक है। लेट्स सी कह रहा है कि इट इज अ नॉन एल्जेब्रिक फंक्शन। ये एक नॉन एल्जेब्रिक फंक्शन है इन विच इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज यूज्ड एज एन इंडेक्स, जिसको हम एज ए इंडेक्स इस्तेमाल करते हैं। लाइक y इक्वल टू ई का पावर x, y इक्वल टू, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिखा है, y इक्वल टू ई का पावर x, y इक्वल टू a का पावर 2x, y इक्वल टू के a2 का पावर x, a2 का पावर x, y इक्वल टू के ए का पावर x। देखो अभी जो एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये जो फंक्शन का एग्जांपल अभी आप देख रहे हो, ये सारे के सारे एग्जांपल्स विल बी यूज्ड ऑन योर अपकमिंग 2 चैप्टर्स। लिमिट में इस्तेमाल होने वाला है, कंटिन्यूटी में इस्तेमाल हो, कंटिन्यूटी में बहुत कम, लिमिट में ज्यादा इस्तेमाल होगा। लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ये 4 चैप्टर में बैक टू बैक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इस्तेमाल होगा। और इसका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आएगा आएगा, कभी कभी इंडिपेंडेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वापस से आपको बताता हूँ, ऐसा फंक्शन जिसमें आपका जो वेरिएबल है, देखो मैं जूम करूँ जरा, जूम 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 जूम, देखो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं ना, इस तरह के फंक्शन, इसको हम बुलाते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन गाइस। इस तरह के फंक्शन को हम बुलाते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। ये जो फंक्शन का ये आप देख रहे हो, ये सारे के सारे क्या, यहाँ पे जो आपका वेरिएबल है ना, वही जो आपका इंडेक्स है वो वेरिएबल है, ठीक है। ओके, लेट्स गो टू द क्वेश्चन दोस्त। ये है आपका पहला क्वेश्चन। बताओ इसमें से कौन सा, ये कौन सा फंक्शन है? इम्प्लिसिट फंक्शन है कि एक्सप्लिसिट फंक्शन है? इवन फंक्शन है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? दोस्त सीधी सी बात है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। अब देखो एग्जाम में ना इस टॉपिक से एकमात्र क्वेश्चन आया था, एकमात्र क्वेश्चन इस बिरादरी का, कि बताओ ये कौन सा फंक्शन है, पूछ रहा है, ठीक है। क्या ये लीनियर फंक्शन है? क्या ये लीनियर फंक्शन है? बताओ, अंडरलाइन, रेक्टिफाई द अंडरलाइन सेंटेंस। क्या ये लीनियर फंक्शन? यहाँ पे करेक्ट लाइन है, ये लीनियर फंक्शन नहीं है दोस्त, ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। गलत, ये क्या है दोस्त? ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में
आते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है,